डॉक्टर अरविंद सिंह, धन्वंतरी हॉस्पिटल, जगदीशपुर, बलिया। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तमाम तरह के गलत खान पान, रहन सहन करने के वजह से ये शरीर में पैदा होती है। जो पेंक्रियाज, जिसको हम आयुर्वेद में अग्न्याशय बोलते हैं, जिसके कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आ जाने की वजह से मधुमेह की बीमारी पैदा होती है। और ये जन्मजात केसों में देखा नहीं गया है। एक आध केस ऐसे होंगे जो इसको जन्मजात केसों में मान के चलते हैं, बाकी ये आधुनिक जीवन के गलत खान पान, रहन सहन की व्यवस्था के तहत ये बीमारी जी। तो वंशानुगत एक आध परसेंट हो सकता है। हाँ, एक आध परसेंट, लेकिन और वो अपवाद की श्रेणी है। अपवाद की श्रेणी है। आपका इलाज आयुर्वेद से होता है या एलोपैथ? मेरा इलाज तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार होता है। इसमें जो है कि शरीर में निर्माण या विघटन जो है वात पित्त कफ के द्वारा ही होता है, और इसमें किसी एक की अधिकता, किसी दो की अधिकता या अन्य तीनों की अधिकता या तीनों में कमी होने की वजह से शरीर का जो बैलेंस बिगड़ता है, उसी में इस तरीके की असाध्य बीमारियां होती हैं। उसको केवल बैलेंस कर दिया जाए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस बैलेंस करने की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी दवा है जो आप देते हैं जिससे कि रोगी ठीक हो जाता है और सर्दियां 3 महीने में ठीक हो जाता है? आयुर्वेद में एक विधान है चिकित्सा के लिए, उचित आहार विहार। अगर कोई भी मरीज जो है अपने खान पान के, अपने रहन सहन के, आहार का मतलब खान पान से और विहार का मतलब उसके रहन सहन से है, इस पे वो कंट्रोल कर ले तो वो बिना मेडिसिन के, बिना दवा के उसका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और मेरे पास जो दवा है ये पेंक्रियाज के कार्य प्रणाली को सुधारने की क्षमता रखता है और उसी को सुधारता है, जिसके वजह से शुगर लेवल या मधुमेह की जो बीमारी है ये कंट्रोल होती है। तो केवल कंट्रोल होता है या जड़ से समाप्त हो सकता है? जड़ से समाप्त तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि ये बीमारी है नहीं, ये आपके रहन सहन और गलत खान पान की वजह से होता है। तो जैसे कि आप औषधि खा करके और इसको कंट्रोल कर लिया, अब ये कंट्रोल लेवल पे चल रहा है, साल 2 साल 5 साल 10 साल लगातार चल रहा है, लेकिन बीच में फिर आपने अपनी पुरानी आदतों को दोहराना शुरू कर दिया, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर दिया, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन शुरू कर दिया, सिगरेट का सेवन शुरू कर दिया, तो बीमारी पुनः हो सकती है। उसके लिए आपको फिर से इलाज कराना पड़ेगा। और तो मधुमेह की जड़ में सबसे गड़बड़ क्या रहता है जिसको सेवन करने से मधुमेह होता है? मधुमेह के जड़ में सबसे पहले तो आपका टूथपेस्ट होता है, जिससे आप सुबह में ब्रश करते हैं। टूथपेस्ट में शुगर की मात्रा होती है। सुबह आप उठने के बाद जब ब्रश करते हैं और वो मुंह में काफी देर तक 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक रहता है, तो आप जो भी चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आधुनिक पद्धति के हों या पुरातन पद्धति के, उनको पता है कि मुंह में कोई भी सामान सुबह के समय रखा जाएगा तो सबसे ज्यादा शोषण उसका होता है, शरीर उसको एक्सेप्ट करती है। और जो टूथपेस्ट में शुगर है वो जब आपके शरीर में जाता है तो दिन भर की एनर्जी के लिए वो काफी होता है। दिन में अब अलग से कहीं कोई मिठाई खाना या शुगर के रूप में किसी भी चीज को लेना आपकी जरूरत नहीं रह जाती। उसके बाद भी लोग खाते रहते हैं, दिन भर चाय भी पीना है, मिठाई भी खाना है, या और भी जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, जिस खान पान में फल में भी खाते हैं। तो सबसे पहले तो ये इनको टूथपेस्ट ही बदल देना पहला काम। टूथपेस्ट को अगर ये बंद कर देते हैं तो एक तो शुगर जाएगा नहीं, और दूसरा उसके बदले ये दातुन का प्रयोग करें। दातुन में वो नीम ले लें या अन्य जो भी औषधियों से संबंधित दातुन है उनसे ब्रश करें, तो नीम का शोषण होकर जाएगा और पहले से भी जो शुगर लेवल बना हुआ आपकी बॉडी में वो कंट्रोल रहेगा। नीम जाएगा तो नीम तो शुगर के लिए एक औषधि का रूप में काम ही करता है। नीम है, तमाम चीजें हैं, भाट है, तमाम चीजें हैं। तो ये औषधि, ये टोटल औषधि ही है। आयुर्वेद में इनको औषधि के रूप में वर्णन दिया गया है इनका, और ये लाभ भी करती हैं, बशर्ते आप पहले
जो जा रहा है आपके शरीर में, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोकिए, और जो औषधि के रूप में जाना चाहिए उसको भेजिए। अगर आप नीम के दातुन से लाइफ टाइम ब्रश करते हैं तो शुगर का बीमारी तो होगा ही नहीं, हुआ भी होगा तो कंट्रोल रहेगा और ठीक है।